ठीक है। तो सबसे पहले थी हमारी नेचुरल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। सेकेंड में हमने पढ़ा था whole numbers. What are the whole numbers? The numbers which are starting from 0 0 1 2 3 4 up to infinite. थर्ड डेफिनेशन थी इंटीजर्स, जब होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं तो उन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। और नेक्स्ट थी फोर्थ रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू जो है आपका 0 के बराबर नहीं है। द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। There are 2 types of rational number. First is positive rational number and second is negative rational numbers. ठीक है। Positive rational numbers means धनात्मक परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, और सेकंड है नेगेटिव ऋणात्मक परिमेय संख्याएं किन्हें बोलते हैं। Now what are the positive rational numbers? The numbers in which both p and q are positive or negative. तो बच्चों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जहां पर p और q या तो दोनों पॉजिटिव के होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 7/9, यहाँ पे 7p और q हमारे दोनों पॉजिटिव के हैं। और सेकंड एग्जांपल लिया है -6/-7। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वही रैशनल नंबर्स होते हैं जहां पे p और q या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है। दीज आर द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। एंड नाउ व्हाट आर द नेगेटिव रैशनल नंबर्स? नेगेटिव रैशनल नंबर्स, नाउ व्हाट आर द नेगेटिव रैशनल नंबर्स? द नंबर्स इन विच वन ऑफ p और q इज नेगेटिव। तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स में या तो p नेगेटिव होगा या तो q नेगेटिव होगा। दोनों में से कोई एक अगर नेगेटिव होगा तो हम उन्हें नेगेटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। फॉर एग्जांपल -3/4 लिया है और सेकंड है 6/-11। फर्स्ट एग्जांपल में जो p है, जो आपका न्यूमरेटर है वो आप माइनस है, और नेक्स्ट में जो आपका q है वो हमने नेगेटिव लिया है। सो वन ऑफ p और q इज नेगेटिव, दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तो हम उन्हें नेगेटिव रैशनल नंबर्स जो हैं वो कहते हैं। तो ये थी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशंस। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी नंबर 5th, इर्रेशनल नंबर्स। Irrational. What are the irrational numbers? The numbers which cannot be written in the form of p upon q, where p and q both are integers and q does not equal to 0. अब irrational अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जैसे हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। वैसे ही हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब इसमें क्या है, रैशनल नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को अपरिमेय संख्याओं को हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन p और q वहां पूर्णांक होंगे और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √5, पाई, ये जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। अब देखेंगे इन्हें हम इर्रेशनल नंबर्स क्यों बोलते हैं। तो आइए, जैसे √2 की जो वैल्यू आपने देखी होगी वो होती है 1.3
2. Good morning, students. Today we will discuss some more definitions. In the last session we had learned about irrational numbers, अपरिमेय संख्याएं. The numbers which cannot be written in the form of p upon q, where p and q both are integers and q does not equal to 0. अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन p और q हमारे पूर्णांक होंगे और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. और जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, √2, √3, √5, 5 अप टू सो ऑन. अब इनको हम p बटा q के रूप में क्यों नहीं लिख सकते, आइए देखेंगे. जैसे √2 की जो वैल्यू है 1.4142135562, जब हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये वैल्यू आती है अप टू सो ऑन. मतलब ये आगे से आगे चलती ही जाएगी, ना ही तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा और ना ही तो जो भागफल है वो खत्म होगा. ये कंटिन्यूटी में आपका आता जाएगा. तो देखिए, जब हम इसको अगर p बटा q के रूप में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे, देखेंगे. 1.41213562 अप टू, अब वैल्यू आगे बढ़ रही है. अब नीचे इस पॉइंट की जगह हमारा नीचे 1 आएगा. अब नीचे कितनी 0 आएंगी हमें नहीं पता, क्योंकि ये जो संख्या है आपका आंसर है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा. तो हमें नहीं पता कि हमारी नीचे कितनी 0 आएंगी. ठीक है, तो ये भी अप टू सो ऑन में ही जाएगा. तो हम इस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन p और q है तो पूर्णांक ही, और q हमारा 0 भी नहीं है. वैसे ही जो √3 की वैल्यू है वो होती है 1.73205008 अप टू सोन. ये आगे बढ़ती ही जाएगी. अब इसको भी आप अगर नजर देखेंगे तो इसको भी हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी संख्या आगे से आगे बढ़ती ही जा रही है और हमें नहीं पता कि हमारा q क्या आएगा, कितनी 0 आएंगी नीचे. ठीक है, लेकिन p और q है तो पूर्णांक ही, लेकिन और q हमारा 0 भी नहीं है. ठीक है, तो इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, कि जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं. अब आइए पाई की देखते हैं. तो पाई की हमने जो वैल्यू आज तक देखी है वो होती है 22/7. अब आप जब बच्चों 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कुछ इस प्रकार आती है, 3.1415926 अप टू सोन. अब ये भी जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आगे से आगे बढ़ती जाएगी, ना ही तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा और भागफल में भी आपका कुछ न कुछ आता जाएगा. तो इस नंबर को भी आप जो है p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी नीचे जो है q जो है वो कितना आएगा, कितनी 0 आएंगी, एग्जैक्ट हमें नहीं पता है. ये भी अप टू सोन बढ़ता ही जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते. p और q हमारे पूर्णांक ही हैं, इंटीजर, दीज आर द इंटीजर, और q हमारा 0 भी नहीं होगा. ठीक है, इसके बाद कुछ डेफिनेशंस और हैं, एक दो हम ले लेते हैं जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं. तो नेक्स्ट है आप हमारा इवन नंबर्स. नाउ सम संख्याएं. व्हाट आर द इवन नंबर्स? द नंबर्स व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 2. ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं. ये आप पढ़ते आए हैं. तो इसके एग्जांपल्स 0, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन. ठीक है, और जैसे अगर या दूसरे शब्दों में हम बोलें, जो आपका वंस प्लेस होगा वो इवन होगा तो वो एक सम संख्या होगी. अब नेक्स्ट है ओड नंबर, विषम संख्याएं. द नंबर्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2. ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सो ऑन. दीज आर द ओड नंबर्स. ठीक है, विषम संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं, और
अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या है तो उनका पता लगाने के लिए हम उसका वंस प्लेस जो इकाई का अंक है वो देखेंगे। जैसे मान लो आप हमारे पास एक बड़ी संख्या आ जाती है, कुछ इस प्रकार की है, तो हम इसका इकाई का अंक वंस प्लेस देखेंगे। अगर ये हमारा अंक जो है इवन नंबर होगा तो वो इवन संख्या कहलाएगी, और अगर हमारा वंस प्लेस इकाई का अंक ओड नंबर होगा तो वो ओड संख्या कहलाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन 8 प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। नाउ व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? द नंबर्स अदर देन 1 whose factors are only 1 and the number itself। या सिंपल से शब्दों में बोलूं तो अभाज्य संख्याएं वो वाली संख्याएं होती हैं कि एक के अलावा उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक और स्वयं व संख्या, या ऐसी संख्याएं जो केवल एक से भाग होती हैं और अपनी ही संख्या से भाग होती हैं। तीसरी ऐसी कोई संख्या नहीं है कि वो उससे भाग हो सके। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन 9 नहीं आएगा। अब देखो इसको समझेंगे। जैसे 2 है तो 2 जो है वो 1 से ही डिवाइड होगा और अपनी ही संख्या 2 से ही डिवाइड होगा, तो इसके 2 फैक्टर 1 और 2 बने। उसी प्रकार 3 के फैक्टर्स 1 और 3 जो है वो 1 से ही भाग होगा और अपनी संख्या 3 से ही भाग होगा, और ऐसी कोई और संख्या नहीं है कि जिससे 3 जो है वो भाग हो जाता है। जैसे और संख्याएं ले लेते हैं हम, 11 है, 11, 11 जो है वो 1 से भाग होगा या अपनी ही संख्या 11 से ही भाग होगा। 11 एकम 11, तो 11 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 फैक्टर 1 और 11, या तो 1 या अपनी ही संख्या। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड बनते हैं। दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन। अब एक जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक के अलावा। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशंस हम देखते हैं। नंबर 9 कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। नाउ व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स? दीज आर द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है, भाज्य संख्याएं जो भाग हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, उसके बाद 5 नहीं आएगा, 6, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन। अब दीज नंबर्स आर द कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं होती हैं। कैसे होती हैं देखिए। अब जैसे 4 है, अब 4 के गुणनखंड 4 1 से भाग होगा, 4 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है, और 2 से भी भाग हो जाएगा। इसका तीसरा फैक्टर 2। ठीक है, तो 4 के एक और गुणनखंड बन गए 2 गुणा 2, कि 4 जो है वो 2 से भी गुणा हो जाएगा, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं। जैसे 6 है, अब 6 1 से डिवाइड होगा, अपनी ही संख्या से डिवाइड होगा, और 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं, तो उन्हें हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, 1 मोर एग्जाम्पल 9 है। 9 इसके फैक्टर्स 1 into 9, 9 1 से भाग होगी, 9 से भी भाग होगी अपनी ही संख्या के साथ, और 9 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज आर द कंपोजिट नंबर्स। ये नंबर्स आपने जो है लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एंड 1 मोर इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो 2 है, 2 हमारा इवन नंबर है, और वो 2 इज ओनली प्राइम इवन नंबर। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी ले जाता है कि जो ऐसा नंबर कौन सा है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो 2 ही ऐसा एक नंबर है जो हमारे पास इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो प्राइम हो और इवन भी हो, बाकी सारी ऑड नंबर्स ही होंगे।